इस समाचार के प्रायोजक हैं द परफेक्ट मिशन कंप्लीट सेंटर फॉर CTET STET TET बाय राजीव रंजन, पावर हाउस चौक, मारीपुर, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में अपराधियों का कहर थमने का नाम नहीं ले रही है। अपराधी सरेआम चौक चौराहों पर हत्या और लूटपाट जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। शनिवार की रात मुजफ्फरपुर अहियापुर थाना क्षेत्र के 0 माइल चौक के पास अपराधियों ने एक इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का नाम विनोद चौधरी है। अपराधियों ने घटना को तब अंजाम दिया जब व्यवसायी विनोद चौधरी इमली चट्टी स्थित अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे। अपराधियों ने व्यवसायी का पीछा करके उनके घर के दरवाजे के पास गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही परिजन बाहर निकले और आनन फानन में घायल व्यवसायी को बैरिया स्थित निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के सीने में दाहिनी तरफ गोली लगी थी। मृतक विनोद चौधरी सिवाई पट्टी के सुरजन पकड़ी गांव के रहने वाले थे और कई वर्षों से 0 माइल चौक स्थित मोहल्ले में अपने परिवार के साथ रहते थे। घटना की सूचना मिलते ही नगर DSP राम नरेश पासवान और अहियापुर थानाध्यक्ष दल बल के साथ मौकाए वारदात पर पहुंच गए। घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद किया गया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। सूचना मिला था कि किसी ने अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उनके दरवाजा पर गोली मार दिया है। सूचना पर हम लोग यहाँ पर आए हैं। इलाज के लिए उनको माँ जानकी में भेजा गया था निजी हॉस्पिटल। स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा है। हम लोग हर बिंदु पर जांच कर रहे हैं। परिजनों से बातचीत हो पाई है क्या? कुछ परिजन से बातचीत की है, लेकिन कोई भी बात स्पष्ट रूप से अभी बताया नहीं है, लेकिन हम लोग हर बिंदु पर जांच कर कार्रवाई करेंगे। मौके से खोखा का मिला? हाँ, घटनास्थल के पास से खोखा बरामद हुआ। मृतक की क्या पहचान है, फिर क्या करते हैं वो? ये विनोद कुमार इनका नाम है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान खोले हुए हैं इमली चौक चट्टी चौक पे। प्रॉपर्टी बिल्डर बताया जा रहा है, उसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। जानकारी होने के बाद बताया जाएगा। मुजफ्फरपुर पुलिस ने साहेबगंज देवरिया और बोचहा इलाके के लुटेरा गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास 4 देसी कट्टा, 2 राइफल और लूट के सामान बरामद किए गए हैं। ये सभी अपराधी दियारा क्षेत्र में लूटपाट और छिनतई जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे। पिछले कुछ दिनों में साहेबगंज देवरिया के क्षेत्र में मोबाइल छिनतई की और लूट की कुछ घटनाएं हुई। इन घटनाओं के संबंध में सिटी SP मुजफ्फरपुर, DSP सरैया, SHO साहेबगंज देवरिया और पारू के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई, जिसने बीती रात एक मौका वारदात पर रेड की। रेड के दौरान 7 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया और जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके पास से 2 देसी कट्टे, 2 राइफल और लूट का अन्य सामान बरामद किया गया है। और जिससे कि और इनके आगे के इंट्रोगेशन में ये पता लगा कि इन्होंने कई अन्य घटनाओं में भी इनकी संलिप्तता रही है। इस प्रकार लूटपाट की घटनाओं को रोकने में पुलिस को सफलता मिली है। इसके अलावा बोचाहा कुछ अपराधी जो कि इकट्ठा होकर लूटपाट की घटना करने वाले थे, SHO बोचाहा ने मौका वारदात पर तुरंत पहुंचे और पहुंचने के बाद में वहां से एक डिश TV वाले से लूटपाट की गई थी, जिसको तुरंत उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ने के साथ ही उसके पास से एक देसी कट्टा और अन्य सामान बरामद हुआ। इसके अलावा लूट का भी सामान उस व्यक्ति से बरामद हुआ है। इस प्रकार उस क्षेत्र में अपराध की रोकथाम में पुलिस को मदद मिली। टोटल कितनी गिरफ्तारी है सर? टोटल कितनी गिरफ्तारी, कितना? टोटल 9 गिरफ्तारियां हैं। 9 गिरफ्तारियों में 4 देसी कट्टे हैं, 2 राइफल हैं, गोलियां हैं, लूट का सामान है, बाइक है और ये सभी चीज़ें बरामद हुई हैं। रुक जाइएगा, चला हो गया। आखिर बिहार के पंचायत चुनाव का क्यों है इतना महत्व? बात करेंगे गांव के जवार की, खेत की, खलिहानों की। हम जानेंगे आपसे और आपके जनप्रतिनिधियों से आपके पंचायत का विकास का हालचाल।
आपके गांव में और आपके पंचायत में कितना हुआ है विकास और कितना हुआ है सरकारी काम। तो हम आ रहे हैं आपके गांव, आपके पंचायत, लेने विकास का हिसाब किताब। पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ। बिहार लाइव नाउ पर स्पेशल कार्यक्रम।